जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का समष्टि अर्थशास्त्र चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। चलिए आगे इसका क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें से हम लोग पहले जानने वाले हैं कि आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आपको ये नोट्स ही है आपके लिए, थ्योरी के साथ में जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपको भी प्रोवाइड करवाया जाएगा और इसी वीडियो के माध्यम से। तो अब ध्यान देंगे, यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आय के चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक आय के प्रवाह, प्रवाह का मतलब होता है आदान प्रदान, जैसे होता है लेन देन, इससे आप कह सकते हो। तो आय के प्रवाह या वस्तुओं और सेवाओं के चक्रीय रूप से प्रवाह से है। कहने का मतलब है कि आप मान लेते हैं कि कोई वस्तु को खरीदे, ये कोई वस्तु है, इसको खरीदे, ठीक है, इसको आप पैसा लगा के खरीदे और जब ये वस्तु को बेचे फिर आपको पैसा मिला, तो क्या हुआ, एक प्रवाह हुआ। क्या हो गया, ये प्रवाह हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कि इस प्रवाह को आय का चक्रीय प्रवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रवाह का ना कोई आरंभ होता है और ना कोई अंत होता है। यह निरंतर एक चक्र के रूप में प्रवाहित होता रहता है, इसका कोई अंत नहीं है। आप जितना वस्तु लोगे उतना उपभोग करोगे, उतनी ही वस्तु को आप प्रवाहित करोगे, इस प्रकार से ये होता ही रहता है। लिप्से के अनुसार आय का चक्रीय प्रवाह घरेलू फर्मों एवं घरेलू परिवारों के बीच भुगतानों एवं प्राप्तियों का प्रवाह होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप पहला जान गए। चलिए सेकेंड, अब क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। वास्तविक प्रभाव से आप क्या समझते हैं। परिवारों से फर्मों को साधन सेवाओं जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि एवं फर्मों से परिवारों की वस्तुओं या सेवाओं का जो प्रवाह होता है उसे वास्तविक प्रवाह कहते हैं। कहने का मतलब है कि परिवारों से फर्मों को साधन सेवाओं जैसे भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी आदि से, फर्मों में परिवारों की वस्तुओं से सेवाओं का जो प्रवाह होता है, उनके द्वारा जो मिलता है, प्राप्त होता है, उसे हम वास्तविक प्रवाह कहते हैं। नेक्स्ट, मौद्रिक प्रवाह से आप क्या समझते हैं। तो फर्मों से परिवारों को साधन सेवाओं के बदले मौद्रिक भुगतान, यानी कि सेवाओं के बदले में क्या मिल रहा है, मौद्रिक यानी कि रुपया पैसा। ठीक है, ये वस्तुओं व सेवाओं के बदले में मौद्रिक भुगतान के रूप में जो चक्र चलता रहता है वही मौद्रिक प्रवाह कहलाता है। जैसे लगान, मजदूरी, ब्याज आदि, ये जो है सो हमारा मौद्रिक प्रवाह कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, आय के चक्रीय प्रवाह के दो क्षेत्रीय मॉडल की व्याख्या करें। तो आय के चक्रीय प्रवाह के दो क्षेत्रीय मॉडल में अर्थव्यवस्था के केवल दो क्षेत्रों, घरेलू क्षेत्र अर्थात परिवार तथा उत्पादन क्षेत्र जिसको बोल सकते हैं फर्म, के बीच होने वाले जो चक्रीय प्रवाह होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम आय के चक्रीय प्रवाह कहते हैं। ठीक है, इसमें मान्यता में अर्थव्यवस्था में केवल दो क्षेत्र होते हैं। दो क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। तो घरेलू क्षेत्र होते हैं और उत्पादन क्षेत्र होते हैं। घरेलू क्षेत्र का अगर हम बात करते हैं तो यह क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र को उत्पादन के कारकों की सेवाएं प्रदान करता है तथा उत्पादन क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करता है। ठीक है, और उत्पादन क्षेत्र में अगर हम बात करें तो उत्पादन क्षेत्र में क्या कहता है कि यह क्षेत्र अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पन्न करता है।
कल के वीडियो में आपको अंतिम वस्तु के बारे में भी बताए थे, जिसको फाइनल गुड्स कहते हैं। वास्तविक वस्तु के बारे में भी बताए थे, जिसको रियल गुड्स कह सकते हैं। तो आप अगर इसका जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, आप वो नहीं पढ़े हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जा करके उससे स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो यह क्षेत्र अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पन्न करता है और यह क्षेत्र उत्पादन के कारकों की सेवाओं जैसे में श्रम, पूंजी आदि का प्रयोग करता है। सरकार का आर्थिक क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था है, अर्थात उत्पादन क्षेत्र द्वारा वस्तुओं का निर्यात या आयात नहीं किया जाता है और घरेलू क्षेत्र केवल घरेलू उत्पादन पर निर्भर रहता है। और इस प्रकार से घरेलू क्षेत्र अपनी संपूर्ण आय वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय करते हैं, अर्थात कोई बचत नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग डायग्राम के माध्यम से देखेंगे क्षेत्रीय द्विक्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह का मॉडल। ठीक है, जो आपको भी इसी प्रकार से जो है सो बनाना होगा। जैसे उपयोग व्यय, जो हमारा शुरू में होता है उपयोग व्यय, तो उपयोग व्यय को हम कैसे करेंगे, वस्तु एवं सेवा के रूप में करेंगे। तो वस्तु और सेवा हमारा कहाँ जाएगी, या तो उत्पादन फर्म या फिर घरेलू परिवार में। अब अगर हम साधन सेवा के बीच में इसको बोले तो क्या क्या हमको साधन में चाहिए, भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, उद्यमिता चाहिए। उद्यमिता का मतलब क्या होता है भाई, जानकारी, समझदारी, है ना, ये होनी चाहिए। और साधन भुगतान में अगर हम बोले तो लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ, जिसको मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह इस तरह से जाना जाता है। साधन सेवा को वास्तविक प्रवाह में रखेंगे और साधन भुगतान को मौद्रिक प्रवाह में रखेंगे। क्यों रखेंगे, तो ध्यान देना है कि साधन सेवा किसके माध्यम से हो सकता है, भूमि होना चाहिए, श्रम होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए और उद्यमिता होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन भुगतान हम कैसे करेंगे, या तो लगान होनी चाहिए, तो मजदूरी होनी चाहिए, तो ब्याज, या तो किसी प्रकार से लाभ। तो इसको मौद्रिक प्रवाह में रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस मॉडल से निम्नलिखित ज्ञान प्राप्त होता है। क्या ज्ञान प्राप्त होता है, फर्स्ट में फर्मों द्वारा उत्पादित कुल वस्तुएं तथा सेवाएं परिवार क्षेत्र द्वारा किया गया कुल वस्तुओं तथा सेवाओं का उपयोग। और दूसरे में हमें क्या प्राप्त होता है कि फर्म द्वारा किया गया कारक भुगतान इज इक्वल टू परिवार क्षेत्र द्वारा प्राप्त कारक आय। थर्ड में कि परिवार क्षेत्र का उपयोग व्यय इज इक्वल टू परिवार क्षेत्र की आय। फोर्थ में क्या मिल जाता है कि फर्मों तथा परिवार क्षेत्र के उत्पादन तथा उपभोग का वास्तविक प्रवाह इज इक्वल टू फर्मों तथा परिवार क्षेत्र की आय तथा व्यय के मौद्रिक प्रवाह। ये सारे चीज हमें इस मॉडल के तहत प्राप्त होती है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे बचत निवेश के साथ दो क्षेत्रीय मॉडल। बचत निवेश के साथ दो क्षेत्रीय मॉडल क्या है, व्यवहारिक जीवन यानी जिस प्रकार से हम लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं में घरेलू क्षेत्र एवं उत्पादक क्षेत्र प्राप्त होने वाली अपनी आय का एक अंश बचाकर रखते हैं। ठीक है, बचत निवेश को बता रहे हैं। यह बचत मुद्रा प्रवाह में से निकालकर रखी जाती है। ठीक है, फलतः मुद्रा प्रवाह सिकुड़ जाता है और इस प्रकार जो है सो हम कह सकते हैं कि बचत मुद्रा प्रवाह से होने वाला एक रिसाव जो पूंजी बाजार में उधार देने के लिए उपलब्ध हो जाता है। व्यावसायिक फर्में विनियोग करने के लिए पूंजी बाजार से ऋण लेती है। विनियोग का प्रभाव बचत के ठीक विपरीत होता है। बचत से मुद्रा प्रवाह सिकुड़ता है जबकि विनियोग से मुद्रा प्रवाह फैलता है। अतः यदि परिवारों की बचत व्यावसायिक फर्मों के विनियोग के रूप में मुद्रा प्रवाह में वापस लौट आती है तो मुद्रा के प्रवाह की स्थिरता जो है बनी रहती है। अतः हम कह सकते हैं कि एक
सरल द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में साम्य की शर्त अर्थात अर्थव्यवस्था में स्थिरता की शर्त है। बचत इज इक्वल टू विनियोग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको एक और मॉडल दिखाया जाएगा, बचत विनियोग के साथ द्विक्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह का मॉडल। ठीक है, तो साधन भुगतान में आपको बताए थे मौद्रिक प्रवाह आता है, साधन जो रहता है उसमें हमारा जो सो रियल वास्तविक प्रवाह आएगा। तो साधन भुगतान में जो प्रवाहित होता है मौद्रिक, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और वस्तुओं का सेवा, अगर हम वस्तु एवं सेवा का बात करें तो ये जैसे साधन का सेवा का अगर हम बात करें तो साधन का सेवा हमारा कहाँ जाता है, वास्तविक प्रवाह में, और साधन का भुगतान कहाँ जाता है, मौद्रिक प्रवाह में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखेंगे, ये वस्तु एवं सेवा वास्तविक प्रवाह में ये जो है सो आ जाते हैं, जिसमें से हम कह सकते हैं कि विनियोग के लिए जो ऋण होता है और एक होता है बचत, घरेलू बचत। ठीक है, अब घरेलू बचत में हम क्या क्या बांट सकते हैं। घरेलू बचत हम हाउस होल्ड क्षेत्र को कह सकते हैं, और इधर हमारा उत्पादन फर्म चलेगा। ठीक है, आगे साधन सेवा में हमारा क्या चलेगा, साधन सेवा में वास्तविक प्रवाह जो हमारा होता है उपभोग व्यय और मौद्रिक प्रवाह, इस प्रकार से हमारा जो है सो इसका फैक्टर चलते रहेगा। आप इस मॉडल को बनाओगे और इस प्रकार से अपने मॉडल को तैयार करोगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर डिनोट किया गया है। वस्तुओं, जैसे इस प्रकार से आप समझोगे तो वस्तु एवं सेवा, ठीक है, इसे कहाँ लाया गया, घरेलू क्षेत्र, और कहाँ लाया गया है, उत्पादन फर्म में। उत्पादन फर्म कहाँ से हमारा आ जाता है, विनियोग के लिए ऋण देता है। घरेलू क्षेत्र में हमारा घरेलू बचत, ये हमारा टॉपिक बन जाता है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों से हमें क्या प्राप्त होती है, और दोनों के लिए हमें चाहिए क्या, घरेलू क्षेत्र से जो हमें बचत होती है, मनी मार्केट, फाइनेंशियल सिस्टम, ये सारे चीज़ को लिए, और इससे हमें जो है सो उत्पादन और फर्म में सहायता मिल जाती है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे आपके पास है आय एवं उत्पादन के चक्रीय प्रवाह के 3 क्षेत्र मॉडल की व्याख्या करना है आपको। ठीक है, तो 3 क्षेत्र का मॉडल इसमें क्या क्या है, पहला तो आप ये लिख लोगे कि आय के चक्रीय प्रवाह के संदर्भ में अर्थव्यवस्था में अल्प क्षेत्रों से संबंधित सरकारी अन्य होना चाहिए। ठीक है, अन्य क्षेत्रों से संबंधित सरकारी क्षेत्र की कुछ मुख्य क्रियाएं निम्नलिखित है। सरकार परिवार क्षेत्र पर कर लगाती है, पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा कि सरकार उत्पादन क्षेत्र पर कर लगाती है। तीसरा हो जाएगा कि सरकार उत्पादकों को आर्थिक सहायता देती है। चौथा हो जाएगा सरकारी घरेलू क्षेत्र को अर्थात सहायता देती है। और 5th नंबर में आ जाएंगे तो हो जाएगा सरकार बचत करती है, जिसके फलस्वरूप मुद्रा का प्रवाह सरकारी क्षेत्रों से मुद्रा बाजार की ओर होता है। ठीक है, आगे 6 नंबर में 6th में चलेंगे तो क्या होगा कि सरकार मुद्रा उधार लेती है, जिसके फलस्वरूप मुद्रा का प्रवाह मुद्रा बाजार से सरकारी क्षेत्र की ओर होता है। और लास्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं सरकार वस्तुएं और सेवाएं खरीदती है, जिसके फलस्वरूप मुद्रा का प्रवाह सरकारी क्षेत्र से उत्पादन क्षेत्र की ओर होता है। चलिए आगे 7th नंबर में हमारे पास क्वेश्चन बनेगा 3 क्षेत्र मॉडल में अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं। तो हम कह सकते हैं 3 क्षेत्र मॉडल में अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, परिवार, फर्म और सरकार। परिवार, फर्म और सरकार, ये याद रखना है आपको। 8 में हो जाएगा कि आय के चक्रीय प्रवाह के 4 क्षेत्रीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो 4 क्षेत्रीय प्रवाह जो है इसका कुछ निम्न है। चलिए आपको बताते हैं कौन कौन से हैं। इधर में से आप चले आओगे तो आपको दिखेगा 4 क्षेत्रीय मॉडल खुले अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। 4 क्षेत्रीय प्रवाह मॉडल में विदेशी क्षेत्र या शेष विश्व क्षेत्र
वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था का स्वरूप खुली अर्थव्यवस्था का है, जिसमें वस्तुओं का आयात एवं निर्यात होता है। जब एक अर्थव्यवस्था शेष विश्व से आयात की गई वस्तुओं का भुगतान करती है तो इसमें देश के बाहर शेष विश्व की और मुद्रा का प्रवाह होता है। दूसरी ओर जब एक देश शेष विश्व को निर्यात करता है तो दूसरे देश उसे भुगतान करते हैं और इस प्रकार शेष विश्व से इस देश की और मुद्रा का प्रवाह होता है। और खुली अर्थव्यवस्था में आय प्रवाह के 5 प्रमुख स्तंभ होते हैं: परिवार क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, शेष विश्व क्षेत्र और पूंजी बाजार। इसमें से हम बात करें तो शेष विश्व क्षेत्र में के समावेश होने पर आयात व निर्यात का भी आय के चक्रीय प्रवाह पर प्रभाव पड़ता है। आयातों के होने पर चक्रीय प्रवाह से आय का रिसाव होता है तथा निर्यात किए जाने पर चक्रीय प्रवाह में आय का अंतःक्षेपण होता है। जैसे संतुलन की शर्त 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में संतुलन की शर्त जो है सो निम्न प्रकार होती है। मान लीजिए y इज इक्वल टू वाई हमारा कोई वस्तु हो गया, ठीक है, इसमें हमारा लगने वाला है कुछ सामान हमारा लग गया जिसको सी आई जे इस प्रकार से हम इसका नाम दे सकते हैं। यहाँ पर y का मतलब हो गया आय अथवा उत्पादन, आप समझेंगे, ठीक है। y का मतलब क्या हो जाएगा? आय। c का मतलब उपभोक्ता व्यय, ठीक है, उपभोक्ता कितना व्यय कर रहा है या कितना निवेश कर रहा है। g का मतलब हो गया सरकारी व्यय और यहाँ x जो है सो निर्यात तथा m जो है सो आयात को दिखाया गया है, जो xm शुद्ध निर्यात को बताता है। अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र कहे गए हैं। तो 4 क्षेत्र कौन कौन से? घरेलू क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र। तो आपको ये अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र याद रखना है: घरेलू क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र, ठीक है। चलिए 4 क्षेत्रीय मॉडल की संरचना को देख लेते हैं। सरकारी खाते पर प्राप्त भुगतान, सरकारी खाते पर किए गए भुगतान, अनुदान, ठीक है। ये चीज में अगर हम निर्यात से आए, यहां पर आप देखोगे इस प्रकार से, ठीक है, निर्यात आय में इधर देखोगे निर्यात में आय जो हमारा है, इधर शेष विश्व का दिया गया, इधर सरकार का दिया गया है और उसके बाद इधर अंतरण भुगतान, घरेलू क्षेत्र में बचतें की गई, पूंजी बाजार बचतें, फिर है हमारा वस्तुओं पर व्यय किए गए फर्म, आयातों के लिए भुगतान। ये सारे चीज आप इस प्रकार से मॉडल तैयार कर सकते हो। चलिए आगे 9 नंबर क्वेश्चन में पहुंचेंगे और है हमारे पास कि समावेश या भरण तथा वापसी का या क्षरण से आप क्या समझते? तो समावेश या भरण क्या है इसके बारे में आप जानो, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर। समावेश या भरण वे प्रवाह चर है जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन की प्रक्रिया में वृद्धि करते हैं। ये समावेश निम्नलिखित है: पहला निवेश, दूसरा निर्यात, तीसरा सरकारी एवं परिवार क्षेत्र द्वारा किया गया उपभोग व्यय। आधारभूत दृष्टि से ये सभी व्यय चर है, अर्थात अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए व्यय है और ये चर अर्थव्यवस्था के 2 प्रकार से प्रभावित करते हैं। कैसे? अर्थव्यवस्था के उत्पादन क्षमता में वृद्धि करते हैं, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मांग का सृजन करते हैं, इसके फलस्वरूप विकास प्रक्रिया में वृद्धि होती है, ठीक है। वापसी या क्षरण क्या है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो वापसी या क्षरण दोनों सेम है कि प्रवाह चर में जिनका उत्पादन की प्रक्रिया पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। ये वापसी या क्षरण निम्नलिखित है: बचत, आयात, सरकार द्वारा लगाए गए कर या सभी चर अर्थव्यवस्था के आय के प्रवाह को कम करते हैं, इसलिए इन्हें वापसी या क्षरण कहते हैं। समावेश या भरण एवं वापसी या क्षरण को चित्र द्वारा स्पष्ट किया है। यहाँ देखिए आपको एक चित्र मिलेगा, ये इसके द्वारा इसको जो है सो भरण किया गया है, स्पष्ट किया गया है।
अगला क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है क्या इस चैप्टर से कि आय तथा उत्पाद के प्रवाह को चक्रीय प्रवाह क्यों कहा जाता है। तो हमारे पास ये वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है। तो निम्नलिखित दो फसलों से आय तथा उत्पाद के प्रवाह को चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। पहला, किसी एक दिशा में होने वाले प्रत्येक वास्तविक प्रवाह के साथ साथ उससे विपरीत दिशा में मुद्रा आय का प्रवाह होता है। उदाहरण, परिवार क्षेत्र से प्रत्येक उत्पादक क्षेत्र को होने वाले कारक सेवाओं के प्रवाह जो वास्तविक प्रवाह है के साथ साथ उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की और कारक भुगतानों, जैसे बोल सकते हैं जो मौद्रिक प्रवाह है, का प्रवाह होता है। दूसरे में, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जो प्राप्तियां मिलती है वे दूसरे क्षेत्र को किए जाने वाले भुगतान के बराबर होती हैं। यदि प्राप्तियां भुगतानों से कम है या भुगतान प्राप्तियों से कम है तो चक्रीय प्रवाह किसी एक अथवा दूसरे बिंदु पर अवश्य रुक जाएगा। और इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है।